Assalamualaikum viewers, welcome to Daily InfoTube with latest informative and interesting topics। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए रिक्वायर होते हैं। नॉर्मली अप्लाई करने के कितने दिन बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। वैसे तो मार्केट में तकरीबन तमाम बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करते हैं और तमाम बैंकों का क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तकरीबन सेम है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का सबसे पहला रूल ये है कि आपका कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड बना होना चाहिए और किसी न किसी बैंक में आपका अकाउंट होना लाजमी है। नाज़रीन, बैंक अल्फ्ला एक ऐसा बैंक है जिसमें आप किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हों तो आपको वो क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर देते हैं। उसमें दो तरह की कंडीशंस होती हैं, सैलरीड पर्सन और बिज़नेस पर्सन। ज़ाहिर सी बात है, जब भी आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो या तो आप एज ए सैलरीड पर्सन खोलते हैं या बिज़नेस पर्सन खोलते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो है आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप, जो लास्ट 3 मंथ में आपको सैलरी मिली है उसकी सैलरी स्लिप आप अपने एम्प्लॉयर से लें, उसको अटेस्ट करवाएं एचआर से, और 6 माह की कम से कम 6 माह की स्टेटमेंट, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ बैंक में जाएं, उनको बोलें कि मुझे क्रेडिट कार्ड के लिए स्टेटमेंट दे दें 6 माह की। वो आप स्टेटमेंट अटेस्ट करवा के और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो अटेस्ट करवा के बैंक अल्फ्ला चले जाएं। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जितनी अमाउंट आपकी सैलरी स्लिप पे दर्ज है उतनी ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए एज अ सैलरी। अगर वो डिफरेंट होगी तो फिर भी आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये वीडियो जनवरी 2023 में रिकॉर्ड की जा रही है और इन दिनों में बैंक अल्फ्ला का एज अ सैलरी पर्सन जो क्रेडिट कार्ड इशू करने का क्राइटेरिया है वो आपकी सैलरी कम से कम 50,000 होनी चाहिए। जी हाँ, 50,000 फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज़ इसका क्राइटेरिया 50,000 है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ उनके लिए अभी फ़िलहाल अल्फ्ला का क्राइटेरिया 35,000 है, जो कि इन फ्यूचर में भी वो एक्सटेंड कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान के जो हालात अभी चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो उसके मुताबिक कुछ कहा नहीं जा सकता। इन फ्यूचर वो बढ़ सकते हैं रेट। तो ये वीडियो 2023 जनवरी में रिकॉर्ड की जा रही है, तो इन दिनों में इसका रेट ये है। जी व्यूअर्स, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका है। सैलरीड पर्सन के लिए आईडी कार्ड, 3 सैलरी स्लिप्स और आपकी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जो कि आप लेके बैंक अल्फ्ला चले जाइएगा और वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर या ऑपरेशन मैनेजर उसके पास चले जाएं और उनको बताएं कि मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहता हूँ। बैंक स्टाफ आपसे आपका आईडी कार्ड कॉपी और एक फ़ाइल साइन करवाएंगे जो कि क्रेडिट कार्ड की फ़ाइल होगी, और बैंक स्टाफ इसके साथ आपसे 2 चीज़ें और रिक्वायर करेंगे, 2 रेफरेंस। उनमें आपके किसी भी दोस्त या कज़न जो आपको जानते हैं प्रॉपरली, वो उनका नाम, आईडी कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और एड्रेस। ये जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी होता है, ये कोई एज अ गारंटी नहीं होती, इसको कोई गारंटी वगैरह नहीं समझना आपने। और अपने उनको फ्रेंड्स को भी बता देना कि इस तरह कंफर्मेशन कॉल आएगी, वो जस्ट कंफर्मेशन कॉल आती है कि फ़लाँ बंदा आपका दोस्त या कज़न कोलीग क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, आप इनको कब से जानते हैं, क्या करते हैं, ये जो भी आपका स्टेटस होगा वो आप बता दीजिएगा उनको कि इस तरह कॉल आएगी बैंक से, तो आप वेरीफाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के ठीक 15 दिन बाद 2 वीक्स का टाइम होता है, जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पे आपको मौसूल हो जाता है। जी, वेरिफिकेशन कॉल्स के बाद ये आपको कार्ड मौसूल हो जाएगा। ये तरीका था सैलरीड पर्सन के लिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। दूसरे नंबर पे आ जाता है बिज़नेस पर्सन, वो किस तरीके से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है। बिज़नेस पर्सन में सबसे पहले आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या सोल प्रोप्राइटर्स। ये वो अफराद होते हैं जिनका सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ इनकम कोई ना कोई बिज़नेस होता है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो है कस्टमर का आईडी कार्ड, अकाउंट स्टेटमेंट जो 6 माह की रिक्वायर है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और एनटीएन ना भी हो तो चलेगा। उसके बाद आपके दो रेफरेंस जो कि एज अ सैलरी पर्सन में भी बताए गए हैं, उसी तरह 2 रेफरेंस, उनकी आप डिटेल रेडी कर लीजिएगा
और जाके बैंक में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के क्रेडिट कार्ड हासिल कर लें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर तो आपका अकाउंट आपके बिज़नेस के नेम पे है, लेट्स सपोज आपका नाम है हाजी मोहम्मद और आपके बिज़नेस का नाम है हाजी मोहम्मद करियाना स्टोर, तो अगर आपका अकाउंट हाजी मोहम्मद करियाना स्टोर के नाम से है तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप सर्टिफिकेट वो भी बैंक से रिक्वायर है और उसके लिए आपको NTN भी लाजमी रिक्वायर होगा। इसके बगैर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं होगा। और अगर आपका अकाउंट आपके अपने नेम पे मतलब हाजी मोहम्मद के नाम पे है तो उसके लिए आपको सोल प्रोप्राइटरशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए जस्ट आपकी अकाउंट स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ही रिक्वायर होगा। उसके लिए NTN की भी ज़रूरत नहीं होगी। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और सोल प्रोप्राइटरशिप सर्टिफिकेट ये दोनों सर्टिफिकेट ही आपको आपके बैंक से मिलेंगे जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो आपने इस सूरत में घबराना बिल्कुल नहीं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे या मुश्किल दरपेश होगी, बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप स्टेटमेंट लें तो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर या ऑपरेशन मैनेजर उनको बोलें कि मुझे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और सोल प्रोप्राइटरशिप सर्टिफिकेट वो दोनों भी दे दें। इसके अलावा अगर आपका कारोबार पार्टनरशिप पे है तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड रिक्वायर होगी, आपकी पर्सनल अकाउंट स्टेटमेंट, कंपनी स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की। पर्सनल स्टेटमेंट नहीं भी तो चलेगी लेकिन कंपनी स्टेटमेंट लाजमी रिक्वायर होगी। इसके साथ भी आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और पार्टनरशिप सर्टिफिकेट वो भी आपका बैंक ही आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, बिज़नेस बेस पे जब भी आप क्रेडिट कार्ड बनवाएं तो इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि आपका बिज़नेस सेटअप प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप फेक बिज़नेस सेटअप शो करके आप क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेंगे तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। इसके लिए बैंक का नुमाइंदा प्रॉपर आपका बिज़नेस सेटअप विज़िट करता है। जो भी आपकी दुकान, कारखाना या फैक्ट्री वगैरह जो भी आपका बिज़नेस सेटअप होगा उस पे बैंक का नुमाइंदा लाजमी तौर पे विज़िट करेगा, वो अप्रूव करेगा, देन आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा बिज़नेस की सूरत में। सैलरी बेस की सूरत में नुमाइंदा विज़िट नहीं करता, सिर्फ कॉल पे कंफर्मेशन होती है। और बिज़नेस की सूरत में आपकी कॉल की कंफर्मेशन और नुमाइंदा आपका फ़िज़िकल सेटअप लाजमी विज़िट करता है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए आपको फॉर्म A, फॉर्म 29, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये चीज़ें लाजमी रिक्वायर होंगी। ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल। इसके अलावा आपकी उम्र या चाहे आप कारोबारी हैं या सैलरीड पर्सन हैं, इसके लिए आपकी कम से कम उम्र की हद 21 साल है। 21 साल से अगर कम आपकी उम्र होगी तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसा इस बात को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा, जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हों तो उस वक्त आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बनवाने के रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर और ईमेल एड्रेस वो उसमें ड्रॉप कर देता हूँ। आप उसमें व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या ईमेल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्यूअर्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाई जाती है तो उसको कम से कम लाइक तो ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब तो लाजमी बनता है आपकी तरफ से। फर्दर बैंकिंग में किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो टॉपिक कमेंट में आप मेंशन कर दें, मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।